हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। चैत के महीने में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है, तो आज हम लोग भी जा रहे हैं हरिद्वार गंगा स्नान करने। तो घर से निकलते निकलते हम लोग को बज गए थे सुबह के 8। तो 8 बजे से हमारा सफ़र शुरू होता है डुगड्डे से हरिद्वार तक। और हम लोग बिना नाश्ते किए जा रहे हैं। तो रास्ते में रुक के हमने चाय पी और बहुत ही टेस्टी चाय बनाई थी, कुल्हड़ वाली चाय। और 2 घंटे के सफ़र तय करने के पश्चात हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार में पहुंच के देखो बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी आज, क्योंकि इस महीने में सब लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और पहाड़ों में ना नचाई वगैरह होती है, पूजा वगैरह होती है इस महीने में। तो सब लोग पहले गंगा जी में नहा के जाते हैं, फिर घर में पहुंच के नेक्स्ट डे पूजा करते हैं। तो देखो कितनी भीड़ हो रही थी। अभी चैत्र नवरात्र शुरू होंगे तो उसमें और भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो हम लोग भी चलते हैं गंगा स्नान करने, और उसके बाद स्नान करने के पश्चात हम लोग को जाना है चंडी देवी। तो जल्दी जल्दी हम लोग स्नान करेंगे, फिर सीधे निकलेंगे चंडी देवी के लिए। तो चंडी माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे घर। आज भी बच्चों को लेके भी आ रखी हूँ अपने साथ। तक्षी और हितेशी है, मेरे हस्बैंड है, और चाचा जी हैं, और मधु है मेरे साथ। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्नान कर रहे हैं। तो बहुत सालों बाद गंगा जी में स्नान कर रही थी, तो मुझे मतलब मैं बहुत डर लग रहा था, बहुत गहरा था पानी उधर बहुत। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे ना हो, और बहुत ठंड भी हो रही थी, ठंडा हो रहा था पानी। तो बाद में ना मैं मधु के साथ आई, उसको वो तो हर साल आती रहती है, तो उसके साथ आई। तो अच्छे से मैंने डुबकी वगैरह लगाई, वहाँ पे 5 डुबकी लगाई मैंने अच्छे से पूरे सर तक। जैसे ना बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बस यहीं पे बैठे रहे। तो क्या करें, हमें देर भी हो रहा था, हमें चंडी देवी के दर्शन भी करने थे। तो हम जल्दी जल्दी आए, फिर जल्दी से कपड़े चेंज करके हम लोग सीधे गए चंडी देवी के दर्शन करने। जब भी हम हरिद्वार आते हैं तो गंगा जल भर के जरूर ले जाते हैं घर के लिए। बहुत ही पवित्र होता है, बहुत अच्छा होता है, पूजा वगैरह में बहुत काम आता है। तो हम लोग ले गए थे यहाँ से, और मधु तो 5 लीटर का डब्बा ले गई थी। फिर अब हम यहाँ से निकल के जाते हैं चंडी माता के दर्शन करने। हम लोगों ने ट्रॉली की टिकट ली और लग गए हैं लाइन में। और इधर बहुत बंदर थे, तो बंदरों के कारण जाली लगी हुई थी। देखो बंदर कभी भी कितना क्यूट लग रहा है, अपनी मम्मा से चिपका हुआ था। और हितेशी ने फर्स्ट टाइम इतने पास से बंदर देखा होगा, तो ध्यान से देख रही थी। और ना ही ऊपर से ट्रॉली आ रही थी, उनको देख के बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। और हमारा टर्न भी आने वाला था। तो एक ट्रॉली में 4 बैठते हैं, तो हम लोग 4 थे। तो सब लोग हम एक ही उसमें बैठे, और मुझे बहुत डर लग रहा था। और जैसे ही हम ना मिड में पहुँचे ऊपर ऊंचाई में, तो ना एक बार ना ट्रॉली बंद हो गई। उस टाइम पे हमें बहुत डर लगा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। जैसे
वो कुछ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम लोग ऊपर लटके हुए थे और जैसे ही हवा चल रही थी हल्की हल्की ट्रॉली हिल रही थी तो बहुत डर लग रहा था। उस टाइम पे मैं लाइव जा रखी थी तो मेरे लाइव में होगा वो वीडियो। तो उसके बाद जैसे हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। हम लोग ट्रॉली से गए थे तो हम लोग को पैदल उतना नहीं जाना पड़ा, तो फिर वही ऊपर से ही हम लोगों ने प्रसाद खरीदा और चली गई माता के दर्शन करने। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। और किसी भी मंदिर में जाते हैं तो बहुत सुकून और शांति मिलती है मन को। और चंडी माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे गए हनुमान जी के टेम्पल। वहाँ पे ही हनुमान जी का टेम्पल भी है, तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग को बहुत भूख लग गई ढाबे में और हम लोगों ने खाया लंच और उसके बाद हम लोग पहुँचे घर। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।